प्रदेश की ताकत दिखाई दे रही है। और देखिए ये उत्तर प्रदेश के जो जितिन प्रसाद है, नेता है, वहां से वो खड़े हो गए, मंत्री भी है। और कल बुंदेलखंड की ताकत इस समय इस झांकी में दर्शाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और देखिए बुंदेलखंड की ताकत इस समय इस झांकी के रूप में। सुबोध जी कुछ कहेंगे? जी, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो झांकियां निकल रही हैं उसमें एक तरफ अंतरिक्ष दिखा रहे हैं, एक तरफ जंगल दिखा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। और प्रधानमंत्री जी का जो अभी आपने देखा कि भारत और रूस ने मिलकर के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक यूनिट डाली, वो सबसे बड़ा चीज है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम दिखा रहे हैं। तो इन झांकियों के तौर पे जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज 8वीं 9वीं में बच्चा बैठ करके इस रिपब्लिक डे को देख रहा होगा, वो अपने मन में ये सोच रहा होगा कि ये मेरे भारत की वर्तमान तस्वीर भी है और भविष्य में मुझे किस ओर ले जाना है और कैसे मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल जी। अच्छा, ये 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर मतलब बच्चों में खास तौर पर ये होता है, उनके अंदर ये उत्सुकता होती है कि मेरे प्रदेश की, मेरे राज्य की झांकी इस बार कैसी दिखने वाली है। और इस समय प्रत्युष जी आप नोट करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार दोनों अतिथियों को पूरा समझा रहे हैं। और यहाँ मेरा ध्यान जा रहा है एंटोनियो दा कोस्टा की ओर। एंटोनियो दा कोस्टा जो है, अगर मैं उनको बोलूँ कि भारत का बेटा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके पिता ऑरलैंडो डी कोस्टा गोवा से संबंध रखते हैं। अच्छा, वो गोवा के प्रसिद्ध लेखक हैं, विचारक हैं, और ये उनके सुपुत्र हैं जो कि पुर्तगाल में पैदा हुए हैं, लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। तो एक तरीके से इनकी जुड़न भारत के साथ में देखने लायक होगी। और प्रधानमंत्री जो कनेक्ट बनाते हैं उस चीज को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि बिल्कुल। और देखिए अब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350वें वर्ष को जिसे कहा जाए दर्शाती हुई ये पंजाब की झांकी कर्तव्य पथ की इस समय शोभा बढ़ा रही है। जनरल सिन्हा, देखिए मैं सिख रेजिमेंट का बिलोंग करता हूँ जी, इसी के साथ इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा जी। आपने सवाल पूछे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं ना, सूरत पे पहचानिए जो लड़े दीन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े। तो एग्जैक्टली उसको दर्शाया गया है, उनकी बलिदानी को दिखाया गया है। तो ये जो है, और प्रधानमंत्री खास करके इन चीज़ों को जो उठा करके पूरे भारत के बीच में लेकर आए हैं, वो है वो हमारे अंदर जो जज्बा पैदा करता है और हमारी बलिदानी देने के लिए आपको पैदा करता है। तो देखिए ये तो धरती ही है, केवल वो जवानों की, किसानों की और सूरबीरों की, तो उसकी गाथा आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और प्रत्युष देखिए, आप केरल हमेशा वेकेशन पे जाने का प्लान बनाते रहते हैं, वो बन नहीं पा रहा है। आप यहाँ फिलहाल झांकी से काम चला लीजिए। लेकिन एक से बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत झांकी इस बार देखने को मिल रही है। 30 झांकियां टोटल, मतलब अलग अलग प्रदेश के साथ साथ अलग अलग मंत्रालयों की, और एक बड़े और अहम मैसेजेस के साथ ये झांकी। और इसलिए आप देखिए कि जितने भी लोग, कई तो मैंने देखा कि वो चेयर से खड़े हुए हैं, खड़े होकर के फिर वो वहां पर उस झांकी को एंजॉय कर रहे हैं। इसमें प्रत्युष जी वाटर मेट्रो दिखाई गई है केरला की, ये इस झांकी की खासियत है। और मुझे तो ये सीन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री जिस तरीके से ब्रीफिंग कर रहे हैं जी, दोनों गेस्ट ये मेरे लिए नहीं, मैं बहुत सालों से, कई दशकों से, मतलब जिसे कहा जाए दशक हो गया मुझे ये रिपब्लिक डे पे एंकरिंग करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन ये तस्वीरें मेरे लिए भी बहुत नई है। और जनरल साहब, अगर मैं इन तस्वीरों को डिकोड करना चाहूँ, दोनों विशिष्ट मेहमानों को इतना जिसे कहा जाए अटेंशन देना, उनको एक एक चीज समझाना, ये इसको कैसे समझा जाए, इसके मायने क्या निकाले? देखिए 90 मिनट में जो भी साथ हैं, 60 मिनट यदि उनको बता रहे हैं, तो भारत की पूरी चीज कि हमारी क्या सभ्यता थी, क्या चीज है, क्या पोटेंशियल है, कहां हम 21वीं सदी में खड़े हैं, क्या दुनिया देख रही है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। ये पूरी पिक्चर है, पिक्चराइजेशन है। रंजीत जी, जिस तस्वीर का जो समझाने के मायने में समझना चाह रही हूँ, आपकी परिभाषा क्या है इस कॉन्वर्सेशन? देखिए, अब जो झांकी आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। हाँ, नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री जो विशिष्ट मेहमानों को अटेंशन दे रहे हैं, मैं तो उस पर चर्चा चाहती हूँ। जो बाकी देखिए, आपने तो झांकी देखी, वो तो संस्कृति की थी। अब जो झांकी आ रही मिनिस्ट्री से आ रही है, सर्विसेज डिपार्टमेंट से आ रही है कि हम इस झांकियों के माध्यम प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं, क्या मैसेजिंग दे रहे हैं। एक बार फिर ये ड्रोन दिखाए जा रहे हैं, ट्राई सर्विस की झांकी जो पहले निकल चुकी है, वो एक बार फिर से स्क्रीन पर आई है। तो कहीं ना कहीं हथियारों की जो अहमियत है वो
खत्म नहीं होगी। उसकी मिक्सिंग है ना, बार बार उनको बताने का मौका मिल रहा है, शोभना क्या जी, ये है फिर ये है। रिपब्लिक डे रविंदर जी, रविंदर जी, जी। आप बात जो कर रही है ना, हम सब ने मेरे ख्याल से पिछले 10-15 वर्षों से काफी देखे हैं। जी। ऑनेस्टली मैंने कभी इतना ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को एंगेज डिस्कशन में नहीं देखा अपने गेस्ट के साथ। मैंने ओबामा का देखा, मैंने मैक्रोन का देखा है, पूरे आसियान के लीडर्स आए थे, पर जिस तरह से अभी ये डिस्कशन हो रही है मैंने इतनी ज्यादा कभी नहीं देखी। वन सेकेंडली मैं एक चीज और कहूंगा, यूरोपियन यूनियन ये दोनों आए थे, देखते बड़ी चीज थी, बट ये जो इनको अभी झटका मिला है अमेरिका से, इस समय इनकी आंखें नई तरीके से खुली हुई हैं। तो उर्सुला एंड डकोस्टा ये जो दोनों इस समय इंडिया को देख रहे हैं, फिलहाल नई ताजी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये इस समय रीबाउंड में है रिलेशनशिप में, राइट। तो अब इनको हर चीज नए एंगल से देखनी है। दो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहे हैं कि एक तरफ हमारी सैन्य शक्ति है, हमारी ताकत है, आन बान शान का प्रतीक हमारी सेनाएं हैं, और एक तरफ हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है। चौबे जी। जी, इस समय जैसा कि रविंद्र जी बात कह रहे थे, उसकी बात को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं कि अब तक यूरोप जो है वो रिलाई कर रहा था यूएसए के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। इस समय उनको भारत के रूप में एक ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है कि हाँ, इस देश पर हम विश्वास रख सकते हैं। यूएसए ने एक तरीके से ये मान के चलिए कि यूरोप को ऐन मौके पर धोखा देने की चेष्टा की है, और इस समय भारत के पास में ये सुअवसर है, एक ऑल्टरनेटिव बन के सामने खड़ा हुआ है। नेटो के ग्रीस तक हम मिसाइल्स के निर्यात की बात कर चुके हैं, तो इस समय भारत के पास में ये सुअवसर प्राप्त है, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जो हैं इस सुअवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए पूरी तरीके से एंगेज हैं वो गेस्ट के साथ में। यहाँ पर जिससे कि दिखाया जा रहा है उर्सुला वॉन डर लेयन को समझाते हुए, जो कि जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, और वो इस चीज को अच्छे से समझ सकती हैं। मैं